है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस महीने हम काइंडनेस पर बात कर रहे हैं और आज का हमारा थीम है उन लोगों के लिए दया, करुणा और क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने शायद हमारे साथ गलत किया हो। ओहो, बड़ा मुश्किल है ये तो, कि जो हमारे साथ गलत करे उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि उनको करुणा, भलाई और दया के कार्य उनके साथ करें। दर्शकों, है तो बहुत मुश्किल पर असंभव नहीं, और यही आज हम सीखेंगे इस एपिसोड में। जी, इनफैक्ट हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, मत्ती में, लूका में और कई जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि गॉड इज टेलिंग अस, लव योर एनिमीज, प्रे फॉर देम हु परसिक्यूट यू। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रेम करें, और कई बार परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें, और परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने हमें क्षमा किया है, हमसे प्रेम किया है। His grace is enough for us to forgive others. बिल्कुल सही कहा, पर है मुश्किल ये चीज़, जैसे आप कह रहे, पर परमेश्वर की मदद से और पवित्र आत्मा की एनेबलिंग से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि दर्शक लोग कोई ऐसी आज सच्ची कहानी देखें जिससे उनको ये मिसाल मिले कि कैसे हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं जो हमारे साथ गलत करते हैं। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को जीनू जोसेफ की कहानी दिखाएं आज। जीनू जोसेफ भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही समय से गुजरे जब क्षमा कर पाना बहुत कठिन था। आइए देखते हैं कि क्या जीनू इन लोगों को क्षमा कर पाए जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। आइए दोस्तों, जीनू से मुलाकात करें। पार्टनरशिप में एक पार्टनर सारे पैसे लेके चले गए और 36 लाख का लायबिलिटी मुझे नहीं, हम लोग 3 पार्टनर्स थे और मुझे 36 लाख का लायबिलिटी हुआ, कुछ केसेस भी हुआ। 25 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे जीनू जोसेफ 1992 में केरला से मुंबई आए। जीनू भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री की नंबर 1 मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। आज वो सफल हैं, पर एक समय था जब उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और इन पर बहुत सा कर्ज हो गया। मेरा स्टार्टिंग करियर में न्यूज़पेपर लाइन में था, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री की पब्लिकेशन में ज्वाइन किया था। उसके बाद एक पार्टनरशिप बिजनेस था हमारा, वो ख़त्म हो गया, कुछ चीटिंग हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी कुछ लाइफ में माइनस में चला गया और मुझे 36 लाख का लायबिलिटी हुआ, कुछ केसेस भी हुआ। ऐसा भी सिचुएशन आया कि जीवन ही ख़त्म कर दे, कोशिश भी किया। इस दौरान में मुझे पता चला है कि परमेश्वर मेरे लिए कितना दयावान है। जीनू अब अपने पार्टनर से रिवेंज लेना चाहते थे और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करना है। उस टाइम भी जो मेरा पास्टर थे वो मुझे बोलता जाता था कि रिवेंज इज नॉट योर्स, और आपको ये भी समझना है कि आपके ऊपर गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आप आगे बहुत बढ़ेगा, लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट। ऐसा काफ़ी टाइम बोला तो वो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों करना, कुछ करना नहीं है। परमेश्वर का काइंडनेस इतना मेरे ऊपर था, दया मेरे ऊपर इतना था, माता पिता प्रार्थना करते थे, उस वजह से आज मैं ठीक पाया। जीनू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और विश्वास से कदम उठाते हुए उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया। न केवल जीनू कर्ज चुका पाए, बल्कि वो आज सफल बिजनेसमैन भी है। एक स्टेटमेंट ऐसा मैंने सुना था, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रेयर इज इम्पोर्टेंट, वो डेली रूटीन बनाना चाहिए। प्रेयर लाइफ यू शुड मेक इट एज अ रूटीन, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रे योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। दोबारा से मैंने खुद एक मैगजीन स्टार्ट किया, वो मैगजीन से इनकम आना स्टार्ट हुआ। काफ़ी लोन में 2003 तक 97 to 6 years लगा उसको रिपेयर करने में। तो ये सब परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। वो आज मुझे लगता है लॉस हुआ, वो मेरे लिए प्रॉफिट के लिए हुआ। मैंने ऑफिस स्टार्ट किया लेस दैन 50 स्क्वायर फीट स्पेस, और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडर पब्लिकेशन है। इंडिया में जितने प्लास्टिक की शोस है, पैकेजिंग की शोस है, करता है, उनकी प्रमोशन भी करता है, उनकी PR भी करता है। आज जीनू काइंडनेस के साथ यंग जनरेशन के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी जिंदगी में ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकें। हमारे जो कंट्री है, यंगस्टर्स है, वो टैलेंट फुल फिल्ड विद टैलेंट है।
तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनसे बोलता है कि आइदर वी कैन बी योर को-फाउंडर, वी हेल्प यू, वी गाइड यू, वी मार्केट यू. As I told everybody, if you understand the secret of Bible, you can be successful. People are watching me, and who faced such challenges, business loss, or when they are going through challenges, उनके लिए ये एक मैसेज रहेगा कि don't worry, be courageous, be strong, God is with you. कितना अच्छा लगा चीनू से मुलाकात करके. हम देखते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए जब उनके फ्रेंड्स ने, उनके पार्टनर्स ने उनके साथ धोखा किया, और कैसे उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ गई थी. 36 लाख का लोन, 18 पुलिस केसेस, बहुत मुश्किल है. लेकिन उन्होंने क्षमा किया, उन्होंने फॉरगिव किया, एंड ही मूव्ड ऑन. And today he's so successful. God has rewarded him abundantly. बिल्कुल सही कहा रेबेका. और दर्शकों, आपने देखा सीक्रेट क्या है उस सक्सेस का. जीनू साहब की सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द बुनियादी सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, वो आपने देखा. प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर. जैसे उसने हमें बताया कि हर घड़ी, हर समय, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर. बहुत सिंपल प्रिंसिपल है उनकी लाइफ में. आप भी दुआ कीजिए. और मैं बताना चाहता हूँ बड़े वसूख से, बड़े कॉन्फिडेंस से, कि अगर आप परमेश्वर के साथ समय लगाएंगे और उसकी हजूरी में उसके सामने झुकेंगे और अपने घुटनों को टेकेंगे उसके सामने, आप भी जीनू ब्रदर की तरह आप भी बहुत सक्सेसफुल होंगे. क्योंकि प्रमोशन, सक्सेस एंड विक्ट्री, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड. परमेश्वर ही देता है हमें प्रमोशन. और दर्शकों, इतना खूबसूरत ट्रू लाइफ स्टोरी जो हमने देखी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे उसने अपने उन पार्टनर्स को, जीनू साहब ने बिल्कुल माफ़ कर दिया और ऊपर से उनको दया दिखाई और करुणा दिखाई और बदला नहीं लिया उसने. बिल्कुल ऐसे ही. याद है क्या हुआ था उस कलवरी की पहाड़ी में, गोलगोता की पहाड़ी में क्या हुआ था उस जब अंधेरा छा रहा था और जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा नजात दहिंदा, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए जब वो खुद कुर्बान हो रहा था सलीब पर, तो एक तरफ लेफ्ट और राइट पे 2 डाकू थे और एक ने तो उसकी निंदा करी, ए अपने आप को बचा और हमें भी बचा. पर ये सुनकर दूसरे ने क्या बोला उसको कि भाई हमें तो सही सजा मिली है, हम तो हैं बदकार, हम तो है गुनहगार लोग, हमें तो सजा सही मिली है, जो मौत की सजा मिली है. क्योंकि ऐसे ही कर्म थे हमारे, ऐसे ही काम थे और हमने तो बहुत गलत काम किए. पर ये एक धर्मी शख्स को जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, इसको सजा मिल रही है, तो ऐसा मत बोल. और उस वक्त उसने अपनी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाई और उसने बोला, तू अब जब अपने राज्य में आए मुझे भी याद करना. तो प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ना केवल माफ किया, पर उससे पहले क्या बोला, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. दोस्तों, ये एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह का हमारे सामने. ही इज आवर अल्टीमेट एग्जाम्पल. He is the one we have to follow. हमें उसी के नक्शे कदम में चलना है. जब हमारा प्रभु दूसरों को माफ कर सकता है, जिसने उसको जिन्होंने उसके कीलों और जब कीलों से हाथ और पैरों को जड़ दिया, जिन्होंने कोड़े मारे उस पे, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, कांटों का ताज रखा, थूका उस पे, उनको उसने माफ किया. क्या हम माफ नहीं कर सकते लोगों को? क्या हम ये करुणा, ये भलाई और ये दया और ये मोहब्बत दूसरों से बांट नहीं सकते? दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम भी क्षमा करें और लोगों को प्यार करें और काइंडनेस दिखाएं. ये वचन हम आपको देना चाहते हैं. कुलुसियों 3:13, आप एक दूसरे को सहन करो और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें. प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करो. जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमारे गुनाहों और खताओं को क्षमा कर दिया, हमें माफ कर दिया, हमें भी दूसरों को माफ करना है. और वो मोहब्बत,
वो इलाही मोहब्बत, वो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे हृदय में, वो उमड़ना चाहिए और दूसरों तक हमें पहुंचाना है विद द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। खुदा हमारी मदद करें कि हम क्षमा करके दूसरों को मोहब्बत और प्रेम करें। एंड फॉर दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फ्रेंड्स, हमें प्रार्थना में मदद चाहिए। मोर प्रे मोर पा, लेस प्रे लेस पा। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि एक छोटा सा हम ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। क्या आप अपने बच्चों के लेजर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? Here is what we got for you, the Superbook app. I like the Superbook app because we can watch videos and play games in it. It's a very good tool to keep the kids engaged. It's nice to see him learning about the stories and the characters of the Bible. Learn while you play. तो इंतजार किस बात का? आज ही डाउनलोड कीजिए The Superbook app. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक ऐप इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैक फॉर द चिल्ड्रन विद साउंड बिब्लिकल टीचिंग्स। आज ही आप सुपरबुक ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और अपने बच्चों को दिखाएं फ़ोन या टैबलेट पर गुड क्लीन बाइबल बेस्ड कंटेंट। और दोस्तों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और आज हमारे पास कई मैसेजेस हैं, वो आपके सामने हम पढ़ेंगे और उन मैसेजेस के लिए स्पेसिफिक हम प्रेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं जोसेफ का मैसेज, जो कह रहे हैं, मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया और अदालत में गलत बयान दिया। मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ और उन गलतियों को भूल जाना चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ की हैं, लेकिन जब मैं उनकी गलतियों को याद करता हूँ तो मेरे लिए उनको माफ़ करना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे ऊपर मुकदमा अभी भी चल रहा है और मुझे नहीं पता कि कब और क्या होगा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा परिवार मेरे साथ की गई गलतियों को समझ सके और मेरे साथ रेकनसाइल करे। कोर्ट केस भी समाप्त होने के लिए प्रार्थना करें। जोसेफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। काफ़ी मुश्किलें हैं आपके सामने। आइए इस समय हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। आप हमारे मददगार हैं। आप ही हैं जो हमारी परिस्थितियों को समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। इस समय हम जोसेफ की रिक्वेस्ट को आपके पास लेकर आते हैं, मांगते हैं कि इनके परिवार के साथ इनकी सुलह हो जाए, जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं और जो कोर्ट केस इनके ऊपर है वो भी हट जाए और वो इसमें से बरी हो जाए। और ये प्रार्थना हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन आमीन। आइए दोस्तों, समय है कि हम कल्पना का मैसेज पढ़ें। कल्पना कह रही हैं, मैं ज़िंदगी जीना भूल गई हूँ। मैं जिस पर भरोसा करती वही धोखा करता। मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, किसी के साथ सब उल्टा हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरा विश्वास तोड़ते हैं। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास दर्द के अलावा कुछ नहीं है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कल्पना, थैंक यू फॉर योर मैसेज। बहुत अच्छा है कि आपने अपने दिल का हाल हमारे साथ शेयर किया है। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पिता परमेश्वर, हम कल्पना के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय वो बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और हम मांगते हैं आपसे कि इस समय वो आपको जानें, आपके करीब आएँ, आपके सच्चे प्रेम को वो जान पाएँ और जानें कि शायद अगर उन्हें कोई और प्यार ना करे, पर आप हैं जो हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। आप हमेशा उनके साथ हैं और आप हमेशा उनके जीवन में भलाई लेकर आएंगे। और आप ही हैं जो सच्ची शांति और सच्चे प्रेम, सच्चे आनंद का स्रोत हैं। हम मांगते हैं कि आपके आनंद, शांति और आपके प्रेम को वो अपने जीवन में जान पाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे काश कोई हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे, तो मिलकर हम दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु जी,
आप महान परमेश्वर हैं। इससे पहले कि हम कुछ बोलें और लफ्ज़ हमारे होंठों तक आए, आप पहली हमारी ज़रूरतों को जानते हैं प्रभु। और प्रभु जी, आपने ये भी बोला है, क्या मेरे लिए कोई चीज़ कठिन है? वाकई प्रभु, कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके भिन्न भिन्न ज़रूरत हो सकते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अलग अलग कष्ट में हो प्रभु, इम्तिहानों में हो, बीमारियों में हो। प्रभु, आप दया करके उनको उन सब डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों से और सर्कमस्टांसेस से आप निकालिए प्रभु, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे खुदा हैं, एक जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप अपना हाथ हर एक दर्शक पे लाएं और उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें। इसी तरह आप प्रार्थना में लॉलीन रहें और देखना प्रभु आपकी जीवन में क्या क्या बड़े बड़े कार्य करेगा, अगर हम विश्वास करें और उसकी मर्जी के अनुसार प्रार्थनाओं को मांगे। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सही करने के लिए इंकरेज करता है। और इस समय ये वचन हमें कह रहा है, लव योर एनिमीज, डू गुड टू देम, लेंड टू देम। और हम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दिखाएं उन लोगों को जिन्होंने शायद हमारे साथ बुरा किया है। बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हम भलाई करें। परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड है, वो हमारा मददगार है और वो सही समय पर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। रेबेका, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, ये परमेश्वर की ओर से हमारे पास आता है। एंड ही इज आवर रिवॉर्ड व्हेन वी डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। करते रहिए और परमेश्वर का रिवॉर्ड अपने जीवन में देखते रहिए। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम पास्टर प्रोफाइल में मुलाकात करेंगे रेवरेंड स्टीफन सैमसन से, जो पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर राजस्थान के पासवान हैं, और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। हम क्या सीख रहे हैं और किसकी चर्चा हो रही है कि जब लोग हमें बुरा करते हैं, हमें धोखा देते हैं या बुराई करते, गलत करते, फिर भी हम उनके साथ परमेश्वर की मोहब्बत और भलाई और करुणा दिखाएं। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी, और दोस्तों, अब समय है कि हम मुलाकात करें रेवरेंड स्टीफन सैमसन से, जो पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के पास्टर हैं, पासवान हैं। आइए इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। बचपन की बात है, मैं लगभग तीसरी कक्षा के अंदर पढ़ता था। उस समय एक बार मेरी क्लास की टीचर ने सभी बच्चों से इस प्रकार से पूछा, बताइए आप बड़े होकर क्या बनेंगे। किसी बच्चे ने बोला मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने बोला मैं पादरी बनूंगा। लेकिन मेरी टीचर को तुरंत समझ में नहीं आया ये पादरी होता क्या है। उसने पूछा क्या ये पादरी क्या होता है। मैंने कहा पादरी चर्च में जो फादर होते हैं वो फादर बनूंगा। उसने बोला तुम फादर क्यों बनना चाहते हो। मैंने कहा मेरे पिता भी फादर है चर्च में, मैं भी फादर बनना चाहता हूँ। सो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ तीसरी कक्षा से ही
वो बीज मेरे अंदर आ गया था और उसके अनुरूप मैंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। मेरी स्कूल की पढ़ाई जोधपुर से पूरी करने के बाद उदयपुर जाकर फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज से मैंने मेरा थियोलॉजिकल डिग्रीज लिया। मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सन 2000 में वापस जोधपुर आकर मेरे पिता के साथ प्रभु की सेवा को करने लगा। 2009 में जब पिताजी की मृत्यु हो गया, उसके बाद से कलीसिया को एज ए सीनियर पास्टर के रूप में मैंने मेरी सेवाएं देना शुरू किया। इस सेवकाई को और आगे बढ़ाया। इससे पहले हमारे पास भवन नहीं था, लेकिन लंबी प्रार्थनाओं के बाद सन 2000 के अंदर हम लोगों ने एक भूमि लिया, उसके ऊपर परमेश्वर के भवन का निर्माण किया। पिता एक पासबान थे, इतने सक्षम नहीं थे कि हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और इसलिए मेरे पिता हर समय में यही कहते थे कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए आप प्रभु से मांगें। और कई बार हमारे पास स्कूल में भरने के लिए फीस नहीं रहता था, पर अच्छे कपड़े नहीं रहते थे, लेकिन सारी बातों में परमेश्वर से प्रार्थना करके उन दुखों को उठाकर प्रभु की सेवा को पूरा करने के लिए जीवन को समर्पित किया। इस कलीसियाई सेवकाई के अलावा फिलाडेल्फिया मिनिस्ट्रीज़ के अंदर राजस्थान स्टेट का स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मैं सेवाएं दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमारे अधीन 180 कलीसियाएं हैं, उसका संचालन हम करते हैं। साथ ही साथ सिद्कीन्यूज़ मिनिस्ट्रीज़ के नाम से एक और सेवा हम चलाते हैं। लगभग 7-8 साल का मैं रहा हूँगा। तब से हारमोनियम बजाकर गीत गाना मैंने शुरू किया और इसी म्यूज़िक को मैंने सेवा का एक माध्यम भी बनाया। मैंने जवानों को म्यूज़िक के लिए प्रोत्साहित किया। इस सेवा को जब हमें CBN के द्वारा मालूम पड़ा कि वो भी इस प्रकार की सेवा को प्रोत्साहन देते हैं, उनके साथ जुड़कर भी अभी हम इस सेवा को और आगे बढ़ाया। धन्यवाद देता हूँ उनकी सेवा को, जिसके माध्यम से वो विशेष करके क्वायर के गीतों के द्वारा से प्रभु का सुसमाचार दुनिया में फैला रहे हैं। वो देखकर हमने भी उनको आमंत्रित किया। कितना प्यार तूने किया है। कितना अच्छा लगा दोस्तों मुलाकात करके रेवरेंड स्टीफन सैमसन जी से। और इस पूरे हफ्ते हम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर राजस्थान के क्वायर के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। और आज हमने इनके पासबान से भी मुलाकात की। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड मे गॉड्स फेथफुलनेस कंटिन्यू टू अबाउंड इन योर लाइव्स। और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत लोगों को आशीषित करे, यही हमारी प्रार्थना है। यस, मे गॉड्स रिचेस्ट ब्लेसिंग बी योर पोर्शन। और दर्शकों, क्या सीखा आज हमने कि जो हमसे गलत करते हैं, बुराई करते हैं, धोखा देते हैं, उनको भी हम प्रभु की करुणा दिखा सकें। और प्रेयर, प्रार्थना मत भूलिए। नेवर एवर फॉरगेट टू प्रे डेली, परिवार के साथ, अब अकेले में, निजी तौर पे और कलीसिया के तौर पे दुआ कीजिए और देखिए प्रभु क्या बड़े बड़े काम करेगा। और हमने ये भी देखा सलीब से कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को माफ किया और वो उसको स्वर्गलोक या फिरदौस में ले गया। दोस्तों, ये हमारा मिसाल है। ही इज आवर एग्जाम्पल, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए उसी के नक्शे कदम पे चल के हम आगे बढ़े अपने मसीह जीवन में। और याद रखो, कीप ऑन डूइंग एक्ट्स ऑफ kindness and God will bless you. Indeed, God will bless us in the right time. God will pour out His blessings on us. दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे काइंडनेस पर, एक और टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब भी देंगे। और जाते जाते मेरी योग्यता से बढ़कर ये गीत आज हमारे लिए गा रही है पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड। इस गीत से आप आशीष पाएं। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, मेरी योग्यता से बढ़कर
से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया। दलदल से खींच कर मुझे अपने गले लगाया। दलदल से खींच कर मुझे अपने गले लगाया। अगर तू ना मुझे बचाता, मैं नाश ही हो जाता। अगर तू ना मुझे बचाता, मैं नाश ही हो जाता। मैं नाश ही हो जाता। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर। तुझे छोड़कर प्रभु मेरी है नहीं कहीं भलाई। तुझे छोड़कर प्रभु मेरी है नहीं कहीं भलाई। गिन सकता मैं नहीं प्रभु इतनी आशीष पाई। गिन सकता मैं नहीं प्रभु इतनी आशीष पाई। तुझ सा नहीं है कोई, करुणा बड़ी है तेरी। तुझ सा नहीं है कोई, करुणा बड़ी है तेरी। करुणा बड़ी है तेरी। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर। यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर। यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है।